Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss point and draw devices which are part of input devices. आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए यूज़र जो है वो कंप्यूटर को डाटा दे उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए कंप्यूटर से यूज़र डाटा ले उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, पॉइंट का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोल्डर को पॉइंट आउट करना, सेलेक्ट करना। ठीक है, ड्रा का मतलब होता है किसी भी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। फॉर एग्जांपल ये अब आप देखें माउस का ये जो कर्सर मैं हिला रहा हूँ ये एक पॉइंट है। इसको मैं किसी भी आइकन जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसको मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसको ड्रा भी कर सकता हूँ, इस पॉइंट को अक्रॉस द स्क्रीन कहीं भी घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है विच हेल्प्स टू रैपिडली पॉइंट एंड सेलेक्ट एन आइकन टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। कोई भी स्क्रीन के ऊपर आइकन है उसको सेलेक्ट भी किया जा सकता है, उसको ओपन भी किया जा सकता है इन डिवाइसेस को यूज़ करके। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर को कमांड दे रहा है, इनपुट दे रहा है, जिसके ज़रिए कंप्यूटर क्या है डिफरेंट फाइल्स को खोल रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है आइकन को। ठीक है, ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है कंप्यूटर। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस आर बिलो। कुछ मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस में सबसे पहले आती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसी डिवाइस होती है, माउस की तरह ये होता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक गोल सा बॉल की तरह का एक गैजेट लगा होता है इस डिवाइस के ऊपर, जिसको आप मूव करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, माउस जो है, कर्सर जो है वो मूव करता है। ठीक है, ट्रैक बॉल वर्क्स जस्ट लाइक अ माउस। ट्रैक बॉल कंटेन्स ओनली वन बॉल इंस्टेड ऑफ डिफरेंट बटन्स। अच्छा, इसके ऊपर बटन्स नहीं होते, सिर्फ वो बॉल होती है, वो प्रिसाइज मूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, लाइक द लेफ्ट और राइट ये वाले उसके ऊपर नहीं होते और सिर्फ एक बॉल होता है। अच्छा, अब जो लेटेस्ट आए हैं उनके साइड पे कुछ बटन्स होते हैं। ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए, कुछ डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, लेकिन इसका जो मेन फोकस है इस ट्रैक बॉल डिवाइस का वो क्या होता है कि जो कर्सर है उसको मूव करना होता है प्रिसाइजली। ट्रैक बॉल यूजेस दिस बॉल टू मूव द कर्सर पोजीशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। कर्सर पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ट्रैक बॉल नीदर यूजेस एनी सच पैड नॉर कवर्स मच स्पेस। छोटा सा होता है। ठीक है, इसके लिए कोई पैड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी एक गैजेट, एक जो इसकी बेस है वो होती है, उसके ऊपर वो गोल सा एक गोला लगा होता है जिसको आपने घुमाना होता है, एक बॉल लगा होता है, घुमाना होता है और ये उसी के ऊपर काम करता है। सो इसके लिए पैड भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी ज़रूरत नहीं, छोटा सा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का तो आपको पता होगा, गेमर्स जो हैं, जैसा कि ये PS4 गेमिंग कंसोल्स होते हैं उसके साथ आपने देखे होंगे जॉयस्टिक्स वगैरह आती हैं। और इसके अलावा आप बचपन में एक गेम खेला करते थे वो ठीक है, उस गेम के ऊपर भी जॉयस्टिक्स लगी होती थी जिसको आप मूव करते थे तो आपका जो करैक्टर है वो अगर आप उसको लेफ़्ट मूव करते थे लेफ़्ट मूव करता था, राइट मूव करते थे राइट मूव करता था। तो ये जॉयस्टिक्स इन काम्स के लिए होती हैं। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द चिल्ड्रन टू प्ले देयर गेम्स। गेम्स में बहुत इस्तेमाल होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ आल्सो यूज्ड एज अ कंट्रोल स्टिक इन द एरोप्लेन्स टू कंट्रोल द मूवमेंट्स। ये हवाई जहाज़ों में मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उसको वो आगे पीछे करते हैं और इस तरह वो मूवमेंट्स होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ हैंडल। अब ये एरोप्लेन्स में जो जॉयस्टिक्स होती हैं उसकी बात भी कर रहा है और ओवरऑल जो है इसका एक हैंडल होता है। आपने देखा होगा जॉयस्टिक के ऊपर छोटे छोटे हैंडल्स, आपने ये जो कंट्रोलर्स के ऊपर देखे हैं, विच कैन बी यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इनकी चारों तरफ पोजिशंस आप मूव कर सकते हैं। जॉयस्टिक कैन आल्सो बी अटैच्ड विद द टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट के साथ अटैच की जा सकती है। इट यूजेज USB और सीरियल पोर्ट फॉर द कनेक्शन। आपने देखा होगा कि ये टेलीविज़न के साथ जो कंट्रोलर वगैरह लगाए जाते हैं तो ये जॉयस्टिक टेलीविज़न के साथ भी लगाई जा सकती है गेम्स वगैरह खेलने के लिए।
जॉयस्टिक इज़ फास्टर देन कीबोर्ड, कीबोर्ड से फास्टर होती है। अगर आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जॉयस्टिक फास्टर है या कीबोर्ड, तो आपकी जॉयस्टिक जो है वो फास्टर होती है, इसीलिए गेम्स वगैरह में ये यूज़ होती है। इसका रिस्पॉन्स जो है वो क्विक होता है। उसके बाद माउस, जैसा कि आप जानते हैं माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। यूज़र कैन मूव कर्सर वेरी रैपिडली ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस के ज़रिए कर्सर जो है वो रैपिडली मूव कर सकता है यूज़र, जिधर मर्जी जो भी जिस भी चीज़ पे लेके जाके उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो कर सकता है माउस को इस्तेमाल करते हुए। माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर पोजिशंस, कर्सर पोजिशन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ माउस अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे माउसेज हैं। कुछ पहले एक बाल उसके नीचे लगा होता था, ठीक है, अब जो हैं वो लेज़र वाले माउस आ रहे हैं। इसी तरह कुछ वायरलेस माउस हैं। ये तमाम माउस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल व्हील माउस, व्हील माउस आपने देखा होगा, माउस के दरमियान में एक गोल सा व्हील होता है जिसको आप मूव करते हैं तो पेज जो है वो अप डाउन होता है। इसी तरह लेज़र माउस जिसके नीचे लेज़र लगी होती है, वायरलेस माउस जो तार के बगैर माउस होता है। तो ये माउस की टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आजकल लेटेस्ट माउस आ रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ माउस को वो आगे ज़रा उसको डिटेल्स में देखते हैं। व्हील माउस, व्हील माउस कंटेन्स लेफ्ट राइट बटन्स, इसके ऊपर बटन्स भी होते हैं, एंड व्हील बटन एट द मिडल, दरमियान में व्हील बटन, जैसा कि मैंने आपको बताया वो जो गोल सा होता है। व्हील बटन इज़ यूज टू स्क्रॉल द पेजेस अप एंड डाउन वेरी रैपिडली। आप पेजेस को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं व्हील बटन को घुमाकर। उसके बाद लेज़र माउस की अगर हम बात करें, लेज़र माउस यूजेस द लेज़र बीम फॉर इट्स मूवमेंट। अपनी मूवमेंट के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता था, इसमें एक जो है वो बाल लगी होती थी नीचे की तरफ, जो मूव करती थी तो कर्सर मूव करता था। जबकि लेज़र माउस की अगर हम बात करें तो इसके नीचे एक बीम लाइट लगी होती है जो कि आप जब भी उसको सरफेस पे मूव करवाते हैं तो कर्सर मूव करता है। लेज़र माउस डज नॉट नीड एनी माउस पैड, इसके लिए माउस पैड कोई ख़ास किस्म का भी नहीं चाहिए होता। लेज़र माउस इज़ ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एज इट्स गेट्स अटैच्ड विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ लगाएं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद लाइट पेन, पॉइंटिंग डिवाइस में एक और है लाइट पेन। लाइट पेन इज़ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। ये ख़ास तौर पर ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्क्रीन्स के ऊपर एक लाइट पेन आप जैसे जैसे फेरते जाते हैं वो लाइन उसी तरह ड्रा करता रहता है। जो प्रिसाइज लाइनिंग आपने करनी होती है, ड्राइंग करनी होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। लाइट पेन रैपिडली मूव ऑन द स्क्रीन जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पेन, बट इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करता है। लाइट पेन डज नॉट नीड एनी अल्फ़ाबेटिक कीज़, इसके लिए कीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने क्या होता है स्क्रीन पे ड्रा करते हैं और वो लाइट के ज़रिए ड्राइंग होती रहती है। उसके बाद टच स्क्रीन्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे लेटेस्ट हैं जिनके टच स्क्रीन होती है। आप जो है वो स्क्रीन को टच करके कीबोर्ड के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, माउस के फंक्शंस, तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल होता था वैसे ही लैपटॉप है। टच स्क्रीन एज इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये भी क्या कर रही होती है, डाटा यूज़र से ले रही होती है। टच स्क्रीन इज़ कैपेबल टू टच द डाटा डायरेक्टली बाय यूजिंग फिंगर्स विद इन द डिस्प्ले एरिया। डिस्प्ले एरिया पे आप उंगली की मदद से तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। टच स्क्रीन इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़, सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, कोई कीबोर्ड माउस इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। करंटली इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मोबाइल फ़ोन्स में तो आपको पता है इस्तेमाल हो ही रही है। उसके बाद एक और डिवाइस है डिजिटाइज़र। ये डिजिटाइज़र क्या होता है इसको पढ़ते हैं। डिजिटाइज़र इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी कि इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइज़र इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू अ डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटाइज़र बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक पैड की तरह होती है, उसके ऊपर आप पेंसिल, उसकी ख़ास किस्म की पेंसिल या स्टाइलस होता है, उससे आप उस डिवाइस के ऊपर जो भी राइट करते हैं, ड्रा करते हैं, वो सारा कुछ कन्वर्ट होता रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। उसको कहते हैं डिजिटाइज़र। ये भी प्रिसाइज ड्राइंग्स वगैरह के लिए या ये आजकल ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र कंसिस्ट ऑफ डिजिटाइजिंग टैबलेट, एक टैबलेट जैसा कि मैंने वो डिवाइस बताई है, एंड स्टाइलस और पेन होता है। ये ब्लैंक होता है, ठीक है।
इसकी स्क्रीन भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होता है, ब्लैंक होता है। इसके ऊपर आप राइट कर रहे होते हैं और आपकी वो जो राइटिंग वगैरह है या ड्राइंग वगैरह है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे आती है। Digitizing tablet is a flat surface on which stylus or pen is moved to draw shapes, pictures or maps। आप वहाँ पे जो कुछ भी ड्रा करेंगे वो ड्रा हो जाएगी और कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, जिसमें हमने डिफरेंट डिवाइसेस को पढ़ा और देखा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, हमें इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।